मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए अपने चैनल पे अगला एक वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको ओ लेवल कोर्स के अंतर्गत एक पेपर होता है वेब डिजाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग, उसके अहम क्वेश्चंस के तैयारी के लिए इस वीडियो को लेके आया हूं। जैसा आपको पता है कि ओ लेवल का थ्योरी का एग्जाम जनवरी 2023 में होने वाला है। ओ लेवल में 4 पेपर होते हैं, जिससे पहले पेपर का एग्जाम 14 जनवरी को है और दूसरे पेपर का जो एग्जाम होगा वो हमारा 15 जनवरी 2023 को होना है। तो हमारा जो दूसरा पेपर है ये वेब डिजाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग के लिए यूज किया आता है, जिसके अंतर्गत HTML, CSS, W3.CSS, जावास्क्रिप्ट और एंगुलर JS को पढ़ा जाता है। तो ये हमारा पार्ट 4 का वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको 3 वीडियो दे रखे हैं, जिससे पहले पार्ट में मैंने HTML, दूसरे पार्ट में CSS, तीसरे पार्ट में W3.CSS के अहम इंपॉर्टेंट MCQ के क्वेश्चंस दिए हैं। जैसा आपको पता है कि ओ लेवल का जो एग्जाम अब होता है वो डिस्क्रिप्टिव ना होके OMR बेस्ड, MCQ बेस्ड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड होता है। तो 15 जनवरी को जो दूसरा पेपर होने वाला है उसमें मैं आपके लिए अहम क्वेश्चन लेके आया हूं और ये मेरा पार्ट 4 है। और आज के चौथे पार्ट में मैं जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला हूं वो है जावा स्क्रिप्ट। तो हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। इससे हम लोग वेब डेवलपमेंट में यूज करते हैं और ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए यूज किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट को नेटस्केप कंपनी ने बनाया हुआ है और ये बहुत ही प्रसिद्ध स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसका प्रयोग डायनेमिक पेज बनाने के लिए किया जाता है। अगर आप अपने पेज में कोई वैलिडेशन का काम, कैलकुलेशंस का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। तो बिना देर किए हुए मैं आज के क्वेश्चंस को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि जावा स्क्रिप्ट का वो कौन सा कीवर्ड है जिसे हम लोग वेरिएबल के डिक्लेरेशन के लिए यूज में लाते हैं। तो देखिए, एक कीवर्ड होता है VAR करके और एक कीवर्ड होता है LET करके। तो इन दोनों कीवर्ड का हम लोग प्रयोग करते हैं वेरिएबल्स के डिक्लेरेशन के लिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बोथ A एंड B करके। अभी दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि जावा स्क्रिप्ट में वो कौन सा मेथड, फंक्शन को मेथड भी बोलते हैं, जिसका प्रयोग किया जाता है HTML के एलिमेंट को जावा स्क्रिप्ट में पाने के लिए। तो देखिए, एक फंक्शन है गेट एलिमेंट बाय आईडी और एक फंक्शन है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। हम इन दोनों के माध्यम से अपने HTML के एलिमेंट को पाने का काम करते हैं जावा स्क्रिप्ट में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बोथ A एंड B करके। अभी कहा जा रहा है कि अगर आप HTML के डॉक्यूमेंट में जावा स्क्रिप्ट को सम्मिलित करना चाहते हैं तो उसके लिए किस स्क्रिप्ट, किस टैग की सहायता ली जाती है या किस वे से हम जावा स्क्रिप्ट को अपने HTML में सम्मिलित कर सकते हैं। तो उसके लिए एक टैग होता है स्क्रिप्ट टैग। तो अगर आप HTML के कोडिंग में जावा स्क्रिप्ट को सम्मिलित करना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रिप्ट टैग को ओपन करके स्क्रिप्टिंग को लिखने का काम किया जाता है। नंबर 4 पे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा वो सिंबल है, ऑपरेटर है जो कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है। तो ये जो सिंगल इक्वल लगा हुआ है ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ये तुलना के लिए यूज नहीं किया जाता है, तुलना के लिए 2 बार इक्वल का निशान लगाया जाता है। तो हमारा चौथे का जो सही जवाब होगा वो नंबर A होगा। अभी कहा जा रहा है कि जावा स्क्रिप्ट में हम लोग बहुत सारे स्टेटमेंट्स को लिखते हैं। तो वो कौन सा प्रतीक है, सिंबल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है स्टेटमेंट को अलग करने के लिए। तो एक निशान होता है जिसे हम लोग सेमीकोलन के निशान से जानते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में जब हम लोग एक स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं तो लास्ट में हमें सेमीकोलन का निशान लगाना होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो नंबर C होगा। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत सारे अहम क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आगे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा वो फंक्शन है जो संबंध रखता है कीबोर्ड इवेंट से। तो देखिए, हमारा जो जावा स्क्रिप्ट होता है इसमें हम लोग फंक्शंस के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं और अगर हम किसी फंक्शन को एक विशेष इवेंट पे बुलाना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए जावा स्क्रिप्ट में कीबोर्ड और माउस के बहुत सारे इवेंट होते हैं।
तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑन की प्रेस करके। आगे नंबर 7 पे आ रहा है कि इनमें से कौन सा वो फंक्शन है जिसे हम लोग पॉपअप बॉक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पहले यहां जानना होगा कि पॉपअप बॉक्स क्या होता है। पॉपअप बॉक्स का मतलब कि ऐसा डायलॉग बॉक्स जो किसी एक इवेंट घटना पे आपके सामने प्रकट होता है और फिर इसमें कुछ ओके, कैंसिल, यस, नो ऐसे बटन्स होते हैं और इनके टास्क को कंप्लीट करने पे ये डायलॉग बॉक्स डिसअपियर हो आते हैं। तो ऐसे डायलॉग बॉक्सेस को हम लोग पॉपअप बोलते हैं। ऐसे उदाहरण के रूप में हम सेव कमांड चलाते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स आता है, सेव की क्रिया कंप्लीट करने पे वो डायलॉग बॉक्स चला आता है, तो वो एक पॉपअप बॉक्स होगा। तो हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है इसमें अलर्ट, कंफर्म, प्रॉम्प्ट इन तीनों को हम लोग यूज करते हैं पॉपअप बॉक्स के लिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। जावा स्क्रिप्ट में अलर्ट एक फंक्शन है। इसमें अगर हम कोई संदेश किसी को एज ए अलर्ट दिखाना चाहते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं। और कंफर्म भी एक फंक्शन होता है, पॉपअप बॉक्स के लिए यूज किया जाता है। इसमें भी हम कोई मैसेज को दिखाने का काम करते हैं, मगर इसमें यस और नो का बटन आता है तो हम एक डिसीजन ले सकते हैं कि यस पे क्या होगा और नो पे क्या होगा। और प्रॉम्प्ट जो होता है ये वैल्यू इनपुट के लिए यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन हमारा 8वां आ रहा है। इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को लीजिए, जिससे मैं नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो देखिए हमारे जावा स्क्रिप्ट में बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्हें हम लोग लूप के लिए यूज करते हैं। लूप का काम होता है किसी कोड को एक से अधिक बार रिपीट कराना। तो यहाँ ये पूछा आ रहा है कि इनमें से कौन जावा स्क्रिप्ट का लूप नहीं है। तो हमें फॉर लूप मिलता है, वाइल लूप मिलता है, फॉर ईच लूप भी मिलता है, पर यहाँ फॉर वाइल कोई लूप नहीं है। तो नंबर 8 का जो सही जवाब होगा वो होगा फॉर वाइल। स्टूडेंट्स अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और कमेंट्स बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट्स लिख के अपना नाम जरूर लिखें। आगे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा वो एट्रीब्यूट है जिसके मदद से हम जावा स्क्रिप्ट के कोड को बाहर से अपने एचटीएमएल में सम्मिलित कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि आपने एचटीएमएल का कोड बनाया है और अगर आप चाहते हो कि हम जावा स्क्रिप्ट का एक सेपरेट फाइल बना दें तो आप बना सकते हो, मगर उसको हमें सेव करना होगा जेएस एक्सटेंशन से। तो अगर आपने कोई एक्सटर्नल जेएस का कोड बना रखा है और अगर उसे हम एचटीएमएल में सम्मिलित करना चाहते हैं तो इनमें से किस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, तो वो आपका होता है एसआरसी। नंबर 10 पे ये कहा जा रहा है डॉम का पूरा नाम क्या होगा। तो डॉम का पूरा नाम होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। नंबर 11 पे कहा जा रहा है कि जावा स्क्रिप्ट जो होगा ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसे किस उद्देश्य के लिए यूज किया जाता है। तो आपको भी पता है कि ये वेब डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा वेब। नंबर 12 पे कहा जा रहा है कि जावा स्क्रिप्ट जो है ये किस प्रकार का लैंग्वेज है। तो हमारा जो जावा है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होगा, माने ऊप्स को ये फॉलो करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है। तो 12 का सही जवाब नंबर ए होगा। आगे कहा जा रहा है कि जावा स्क्रिप्ट का वो कौन सा मेथड है जिसका इस्तेमाल करके हम एचटीएमएल में कोई चीज प्रिंट करा सकते हैं, माने आउटपुट कर सकते हैं। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक फंक्शन होता है, इसी के माध्यम से हम लोग आउटपुट की स्क्रीन डेवलप करते हैं। तो 13 का सही जवाब जो होगा वो नंबर ए होगा। तो अभी आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और जावा स्क्रिप्ट के भी कम से कम 5 से 10 नंबर के क्वेश्चंस आपको दूसरे पेपर में मिलने वाले हैं। तो ध्यान से पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आगे कहा जा रहा है कि एक कीवर्ड होता है जावा में CONST माने कांस्ट करके, इसका प्रयोग क्या होता है। तो इसका प्रयोग होता है कि अगर कोई कांस्टेंट हमें डिफाइन करना हो तो उसके लिए हम लोग इस कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। नंबर 15 पे कहा जा रहा है कि इनमें से वो कौन सा ऑपरेटर है जिसे हम लोग पावर निकालने के लिए यूज करते हैं। माने ऐसे हमें 2 के पावर 6 निकालना है तो उसके लिए 2 बार हम मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं। इसी को एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर के नाम से जावास्क्रिप्ट में जाना जाता है।
16 पे कहा जा रहा है कि क्या जावा स्क्रिप्ट इंक्रीमेंट माने प्लस प्लस, डिक्रीमेंट माने माइनस माइनस ऑपरेटर को सपोर्ट करता है? बिल्कुल करता है। तो अगर आपको इंक्रीमेंट माने किसी की वैल्यू एक एक बढ़ानी है तो हम लोग x प्लस प्लस लिख सकते हैं, अगर घटानी है तो a माइनस माइनस करके लिख सकते हैं। इसे हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। नंबर 17 पे कहा जा रहा है कि इनमें से वो कौन सा कीवर्ड है जिनके माध्यम से हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं? तो जावा स्क्रिप्ट में अगर हमें कोई फंक्शन बनाना होता है तो उसके लिए फंक्शन एक कीवर्ड होता है, इसके मदद से हम लोग फंक्शंस डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपको बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक करिए, कमेंट लिखिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नंबर 18 पे कहा जा रहा है कि इनमें से वो कौन सा जावा स्क्रिप्ट का प्रॉपर्टी है जिसका यूज किया जाता है किसी स्ट्रिंग का लेंथ पाने के लिए। स्ट्रिंग का लेंथ पाने का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने एक वेरिएबल लिया हुआ है और इसके अंदर कोई स्ट्रिंग आपने लिख रखा है ऐसे रमेश, तो अगर आप पाना चाहते हो कि रमेश में कितने कैरेक्टर है माने ए में जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ क्या है, तो इसके लिए स्मॉल लेटर में लेंथ एक प्रॉपर्टी होती है हमारे जावा स्क्रिप्ट का, इससे हम लोग उस लेंथ को पाने का काम करते हैं। नंबर 19 पे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा वो ऑब्जेक्ट्स है जो डेट्स के साथ काम करता है? तो उसके लिए डेट एक ऑब्जेक्ट है, इसका डी कैपिटल होता है, इसी से हम लोग डेट से रिलेटेड चीजों को अपने जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में यूज करते हैं। नंबर 20 पे कहा जा रहा है कि अगर आप निर्देशों को लिखने का क्रिया करते हैं कंप्यूटर में उसे एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? तो उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्राम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्रामर का मतलब होता है जो प्रोग्राम को लिखेगा, और लिखने के प्रक्रिया को बोला जाएगा प्रोग्रामिंग। नंबर 21 में कहा जा रहा है कि जो परसेंटेज का सिंबल है इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है रिमाइंडर पाने के लिए, इसे हम लोग मॉड्यूल ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। जैसे आप पता करना चाहते हो कि 5 को अगर 3 से डिवाइड किया जाएगा तो उसका शेष क्या होगा, तो हम लोग परसेंटेज का सिंबल लगा के ये चीज पा सकते हैं, माने मॉड निकालने का काम करता है। नंबर 22 पे कहा जा रहा है कि हमारा जो लूप है इसमें जो कंडीशन का हिस्सा होता है उसका क्या मूल्यांकन करने का काम होता है। तो वो जो होता है ये कंडीशन पार्ट होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लूप का वो कौन सा हिस्सा है जो मूल्यांकित करता है शर्त को, उस हिस्से को क्या कहते हैं? तो वो आपका कंडीशन पार्ट होगा। नंबर 23 पे कहा जा रहा है कि वो कौन सा विशेष वेरिएबल्स है जिनमें आप एक से अधिक वैल्यू एक समय में रख सकते हैं? तो इसका सही जवाब होगा एरे। एरे का परिभाषा होता है कलेक्शंस ऑफ सेम डेटा टाइप, माने अगर आप एक से अधिक एक डेटा टाइप का वैल्यू रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग एरे का प्रयोग करते हैं। नंबर 24 में कहा जा रहा है कि जावा स्क्रिप्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जावा स्क्रिप्ट का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है क्लाइंट साइड वैलिडेशन, माने क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के माध्यम से जांच परख करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 25 पे कहा जा रहा है कि जावा स्क्रिप्ट के जो कोड होते हैं उनको चलाने की जिम्मेदारी माने एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो वो ब्राउजर की होती है। जैसे नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन टेक्स्ट, विजुअल स्टूडियो कोड है, तो ये एडिटर्स होते हैं, आइडियली होते हैं जिनमें हम लोग जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखते हैं, और उन कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम किसी ब्राउजर में जब उसको खोलते हैं ऐसे गूगल क्रोम या ओपरा में, तो उसकी जिम्मेवारी होती है उन कोड को चलाने की। तो नंबर 25 का जो सही जवाब होगा वो होगा ब्राउजर। तो इस तरीके से हमारा 25 बहुत ही अहम जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके सामने दिए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो आज का यहीं समाप्त करता हूं। अभी जो हमारा पार्ट 5 होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें एंगुलर जेएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, और इस प्रकार से आपका जो मॉड्यूल 2 है उसके रिलेटेड 5 वीडियो आपको मिल जाएंगे और आपका ये सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। तो आपसे मैं इजाजत चाहूंगा। आपका दिन
शुभ हो।